साथियों, आप सभी का इस प्लेटफ़ॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है एक महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे सोसाइटी से संबंधित है। यह जो आर्टिकल है ये जनसत्ता जो न्यूज़पेपर आता है उसमें प्रकाशित है जिसको चंद्र कुमार जी ने लिखा हुआ है। इस आर्टिकल में नैतिकता के संबंध में बात की गई है कि नैतिकता का हमारे जीवन, समाज और देश के संदर्भ में क्या प्रासंगिकता है? क्या जीवन में नैतिकता को महत्व देना चाहिए या नहीं? देखिए, नैतिकता एक काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारे जीवन के लिए और ये काफ़ी कह सकते हैं जटिल मुद्दा है, जिसके बारे में हम अपने-अपने तरह से व्याख्या करते हैं। तो इस आर्टिकल में जो है जापान के उदाहरण के माध्यम से नैतिकता को हमारे सामने रखा गया है। तो इस आर्टिकल में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो आपके कह सकते हैं सामाजिक समझ को जो है ज़्यादा समृद्ध करता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हाल ही में एक चौंकाने वाली खबर आई कि जापान के एक शहर में उच्च विद्यालय के एक प्रधानाध्यापक अर्थात जो प्रिंसिपल होता है को इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया कि वह कॉफ़ी जो कॉफ़ी आप पीते हैं कॉफ़ी के लिए कम पैसे का भुगतान कर ज़्यादा पैसे वाला कप भरता हुआ पकड़ा गया। मौका ताड़कर पिछले साल भर से कई दफ़ा वह ऐसा कर चुका था। एक दिन उस दुकान के कर्मचारी ने उसे ऐसा करते देखा, जिसकी शिकायत पर यह कार्रवाई हुई। उसका न केवल शिक्षण लाइसेंस रद्द कर दिया गया बल्कि उसे सेवानिवृत्ति के सारे परिलाभों से भी वंचित कर दिया गया। जो प्रधानाध्यापक थे या प्रिंसिपल थे ने सभी विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों से माफी मांगी कि शिक्षक होने के नाते समाज में नेतृत्व देने और खुद मिसाल बनने की जगह उसने एक गलत उदाहरण प्रस्तुत किया। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने उस पर मामले में मतलब प्रशासन ने उस पर इस मामले में मुकदमा करने से मना कर दिया। शायद उसे अपनी गलती की सजा मिल चुकी है। देखिए, ऐसे भी समाज होते हैं जहां नैतिकता के तगाजे इतने ज़्यादा सुदृढ़ होते हैं। जानबूझकर ऐसा कृत्य करना निसंदेह बेईमानी है, पर इसे इतनी बड़ी गलती माना गया जिसकी सजा नौकरी से बर्खास्तगी हो। दरअसल हाँ, यदि हम अपने परिवेश के हिसाब से देखें तो यह काफ़ी कठोर जो है सजा थी। तो हम अपने परिवेश की वजह से इस पर सवाल उठा सकते हैं कि इतनी कठोर सजा क्यों? पर जिन समाजों में नैतिकता सबसे बड़ा मानवीय मूल्य हो वहां अनैतिक कार्यों के लिए ऐसी ही नाजीर नजीर सामने रखी जाती है। गाहे बगाहे सोशल मीडिया पर कुछ देशों की स्कूलों में सिखाए जा रहे स्वच्छता, सार्वजनिक जीवन में अपेक्षित व्यवहार और नैतिकता के वीडियो देखकर यही लगता है कि जो समाज इन मूल्यों को पोषण कर उनकी रक्षा करते हैं उनके लिए यह वाकई बड़ी घटना होगी कि उनका शिक्षक जानबूझकर किसी अनैतिक कृत्य में शामिल हो। इन्हीं मानवीय मूल्यों से किसी स्थान विशेष की सभ्यता और संस्कृति निर्मित होती है। इसलिए वे अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए बहुत छोटी उम्र से ही ऐसे पाठ पढ़ाते हैं कि ये मूल्य उनकी जीवन शैली का हिस्सा बन जाते हैं। जहाँ ऐसे मूल्यों को महज कागजी और आदर्शवादी मान लिया जाता है, वहाँ उक्त घटना के परिणाम से अचंभित होना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। जिसे हम संस्कृत अर्थात कल्चर कहते हैं, वह दरअसल मूल्य आधारित जीवन शैली ही होती है। सभ्यताओं के विकास में जो समाज अपनी संस्कृति और उसमें निहित मानवीय सरोकारों को बनाए और बचाए रखता है, वही सर्वांगीण विकास का लक्ष्य प्राप्त कर पाता है। जापान न केवल औद्योगिक रूप से उन्नत देश है बल्कि मानवीय मूल्यों के संरक्षण, परंपरा और आधुनिकता के सहज मेल और संवेदनशील समाज के रूप में अपनी अलग पहचान रखता है। मानव मूल्यों के संरक्षण और विकास के लिहाज से दुनिया के बेहतरीन देशों में शामिल जापान का सांस्कृतिक विरासत और आधुनिकता का मेल भी अनुकरणीय है। उगते सूरज की लालिमा से वहाँ के नागरिकों का जीवन यूं ही प्रकाशमान नहीं है, वे इसके लिए बहुत प्रयास करते हैं। यूं हमारी और जापान की सामाजिक परिस्थितियां एक जैसी नहीं है, लेकिन हम नैतिकता की कसौटी पर खुद को देखें तो हमें अभी इस दिशा में बहुत कुछ करना बाकी है। हमने सहज मानवीय मूल्यों और सार्वजनिक जीवन में नैतिकता को सिरे से खारिज भले ही ना किया हो, लेकिन उन्हें समग्रता में अंगीकार भी नहीं किया गया है। यदि हम लोग भारत के अपने सामाजिक परिवेश की तुलना करें तो ऐसा हमें समझ में आता है। भ्रष्टाचार रूपी दानव हमारे समाज में हर स्तर पर मुंह बाए खड़ा दिखता है। अक्सर ऐसे वाक्यांश हमें परेशान करते हैं कि हमाम में सब नंगे हैं। कई बार इसे स्वीकार्यता के लिए भी कहा जाता है। नैतिकता और मानवीय मूल्य दरअसल हमारी पाठ्यपुस्तकों तक ही सिमट कर रह गए लगते हैं। सार्वजनिक जीवन में, खासकर राजनीतिक में बड़े से बड़े गलत आचरण को हम आखिर स्वीकार कर भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ाते हैं।
जिन्हें अपने आचरण के कारण समाज से डरना चाहिए, कई बार वे अपने धन, बल और दुराचरणों से समाज को ही डराते हैं। अपने आसपास घट रही घटनाओं को देखें तो पग पग पर अनैतिक और गलत आचरण की गहरे तक फैली बेलें हमें दिख पाएंगी या दिख जाएंगी। दुर्भाग्यवश जीवन में सफल होने के लिए साम दाम दंड भेद के रूप में हमने एक ऐसी वृत्ति स्वीकार कर ली है जिसमें अनैतिक कुछ भी नहीं माना जाता है। अमेरिका में एक राष्ट्रपति को शपथ लेकर झूठ बोलने का महाभियोग तक की नौबत आ गई थी। सार्वजनिक मंचों से लफबाजी और झूठ बयानी हमारे यहाँ अक्सर कौशल समझ लिया जाता है। ऐसे में और क्या अपेक्षा की जाए। विश्व की प्राचीनतम और समृद्ध सभ्यता का दम भरते हुए हम यहाँ तक आ पहुँचे हैं, भारत जो है यहाँ तक आ पहुँचे हैं कि गलत आचरण की किसी घटना से हम विचलित नहीं होते। हमारे स्वीकार के कारण ही समाज में जलकुंभी की तरह फैली बीमारी बन गई है और हमें फर्क नहीं पड़ता। किसी न किसी बहाने से हम आखिर इसे सामाजिक स्वीकृति दे रहे हैं। जैसे कि हम अपनी सोसाइटी में देखें तो घूस लेना, इस प्रकार की जो क्रिया है वो उसे हमने स्वीकृति दे दी है। ठीक है। जैसे यदि कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी पाता है तो सबसे पहला हमारा प्रश्न होता है कि वो ऊपरी कमाई कितना करता है। मतलब ऊपरी कमाई को हमने क्या कर दिया है, स्वीकार्यता दी हुई है। ठीक है। मगर धर्म अधर्म के फेर में हम कहीं संवेदनहीनता की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा धर्म मानवता है जो नैतिकता और सुचिता की बुनियाद पर ही टिका है। उसे बचाकर ही सभ्यता और संस्कृति को अक्षुण्ण रखा जा सकता है। यह हमें समझने की जरूरत है। तो यह आर्टिकल जो है नैतिकता के संदर्भ में हमारी समझ को विकसित करने का प्रयास करता है या समृद्ध करने का प्रयास करता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।